हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी वेरी वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और स्टडी IQ के यूट्यूब के हिंदी चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जिस विषय पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये विषय काफ़ी गंभीर है। किस प्रकार से है तो इसको समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यूपीएससी वर्सेस स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससीज, इन दोनों ही फील्ड में से कौन सा फील्ड बेसिकली आपके लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, या क्या वो क्राइटेरिया हो सकते हैं डिसाइड करने के कि आपको स्टेट पीसीएस के साथ जाना है या यूपीएससी के साथ जाना है। क्लियर? अब देखिए, मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं और आज के इस डिस्कशन में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच करें या ऐसे कुछ बिंदुओं को डिस्कस करें जो बिंदु बेसिकली विद्यार्थी के दिमाग में ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि शायद यूपीएससी थोड़ा टफ है या थोड़ा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है और इट विल रिक्वायर्ड मोर टाइम, ये और ज्यादा समय लेगा अगर हम इसे एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की दृष्टि से देखते हैं तो। क्लियर? और सेकेंडरी विद्यार्थियों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के माइंड में एक परसेप्शन ये भी रहा है स्टेट पीसीएस को लेकर कि ये ज्यादा इजी है और इसे क्वालिफाई करने में इट विल टेक लेसर टाइम एज कंपेयर टू द यूपीएससी। क्लियर? अब ये जो डिबेट है, ये जो चर्चा है, ये अंतहीन चर्चा है, ये एंडलेस डिबेट होगी अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी इनमें से विच वन इज बेटर, फाइन, कौन सा ज्यादा अच्छा है। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे एक नॉन फॉर्मल वे में डिस्कशन करना चाहूं, एक ऐसे तरीके से जो शायद आपके लिए ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्लियर? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले एक प्रश्न करता हूं, आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशंस, अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, इन दोनों की ही डिबेट में या इस असमंजस में क्यों हैं आप कि आपको किसके साथ जाना है, तो देखिए, मैं आपसे सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करता हूं। क्लियर? देखिए, अगर आपका उद्देश्य मात्र रोजगार है, अगर सिर्फ रोजगार है, क्लियर, अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र एम्प्लॉयमेंट पाना आपका उद्देश्य है, तो याद रखें, मुझे नहीं लगता कि आपको इन दोनों में से किसी के भी साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर कट है? अगर आपका उद्देश्य मात्र रोजगार प्राप्त करना है तो रोजगार प्राप्त करने के लिए एसएससी या अदर एग्जाम्स भी प्रेजेंट है। क्लियर? बट अगर आपका उद्देश्य रोजगार के साथ एक प्रेस्टिजियस लाइफ, यानी कि एक ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास पावर हो, प्रेस्टीज हो, यह भी आपका एक उद्देश्य है, यानी कि आप एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ लाइफ को इंश्योर करना चाहते हैं। और याद रखें, यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मेरा मतलब मात्र मनी नहीं है, मात्र पैसा नहीं है। याद रखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मेरा आशय है वो सारे संसाधन जो बेसिकली आपको कुछ आम से कुछ खास बना देते हैं, इनके बारे में है। फाइन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस डिबेट का पार्ट हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि नो डाउट आपके लिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, परंतु इसके साथ आपके लिए लाइफस्टाइल भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो देखिए, जो स्टूडेंट अभी इस असमंजस में है कि उसे यूपीएससी के साथ जाना चाहिए या स्टेट पीसीएस के साथ जाना चाहिए, इसके लिए मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। निर्णय या डिसीजन, इस वर्ड को ध्यान से समझिए। क्लियर? और इससे निकलकर आती है सफलता। अगर मैं आपसे बहुत ही नॉन फॉर्मल वे में
एक बात कहूं तो याद रखिए बच्चों, आपके लाइफ में अगर कभी फेलियर आता है, क्लियर, तो हर बार याद रखें, व्यक्ति रोकर या व्यक्ति जो है अपनी फीलिंग्स को कह के शायद ये फील कर सकता है कि वो हल्का हो गया है, पर याद रखें, चाहे वो सफलता हो या वो फेलियर हो, दोनों का ही एक कॉस्ट होता है बच्चों, फाइन, दोनों की एक कीमत होती है। अब जब जिस कंडीशन पे आप फेल हुए, यू यूज टू थिंक, आप ऐसा सोचते हैं कि आपके शायद रो लेने से या अपनी असफलता के लिए किसी को जिम्मेदार बना लेने से, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, ईश्वर हो या परिस्थितियां हो, इस प्रकार से किसी दूसरे को ब्लेम कर देने से शायद आप ऐसा फील कर सकते हैं कि नाउ मेरा फेलियर इस रीजन से हुआ है एंड नाउ आई एम फ्री, क्लियर बच्चों। लेकिन याद रखिए, असफलता या फेलियर का कॉस्ट कभी भी कोई और पे नहीं करता, और इसे याद रखें कि आपके लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर होगा, कोई ना कोई वाक्य जरूर ऐसा होगा जो वाक्य आपको यह रियलाइज कराएगा कि डियर आप उस टाइम पर फेल हुए थे, फाइन। आपको कभी ना कभी यह फील जरूर होगा कि आपके लाइफ में जो फेलियर आया, इस फेलियर का बेसिकली एक्स नाम का यह कॉस्ट निकल कर आया है। तो याद रखें, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि बेसिकली आपका जो निर्णय है, जो आपका डिसीजन है, यह आपकी सफलता या आपकी असफलता यह निर्धारित करता है। और यह निर्णय अगर गलत दिशा में चला जाए, जैसे अगर आप जो है, ईश्वर ना करे पर अगर ऐसा होता है, फाइन, अगर आप फेल होते हैं, तो याद रखिएगा इसका कॉस्ट हमेशा आपको ही पे करना है। किसी दूसरे को द्वेष देकर या किसी दूसरे को इसका जिम्मेदार मानकर आप कभी भी उसके कॉस्ट से बच नहीं सकते, फाइन। कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई घटना जरूर लाइफ में ऐसी होती है जो आपको ये रियलाइज कराने के लिए आती है कि डियर उस समय ये एक गलती हुई थी, क्लियर। तो अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो निर्णय है, ये जो डिसीजन है, मान लें कि ये डिसीजन इसके रिगार्डिंग लिया जा रहा है कि आपको यूपीएससी जाना है, यूपीएससी जाना है या स्टेट पीसीएस जाना है, स्टेट पीसीएस जाना है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ सब्सटेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए जो ये निर्धारित करें कि आपका यूपीएससी ज्यादा जरूरी है या आपका स्टेट पीसीएस ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो देखिए, मैं इस पे सबसे पहला बिंदु ये रेस करना चाहता हूं कि वो विद्यार्थी जो इस बेसिस पे कि यूपीएससी टफ है, स्टेट पीसीएस के साइड जाते हैं। यानी कि ये मान लें आप कि अगर आप यह सोचकर कि स्टेट पीसीएस आर इजियर एज कंपेयर टू द यूपीएससी, तो बच्चों मैं आपको आज लिखित रूप से कह सकता हूं कि आप स्टेट पीसीएस में फेलियर ये फेस करने वाले हैं, क्लियर। क्यों? इसके पीछे मेंटालिटी है, फाइन। जिस बच्चे ने पहले ही यह सोच रखा है कि बेसिकली उसके लिए एक्स नाम का कोई काम टफ है, इसलिए वो वाई नाम का ये काम करना चाहता है, तो उसकी ये मानसिकता, उसकी ये मेंटालिटी उसको हर बार अपना 100% देने से रोकेगी। और ये बात मेरी बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सेटल डाउन कर लें कि अगर मैं आपसे कहूं कि 100% एफर्ट से अगर आप अपना लगाएं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, तो इस कथन का कभी भी यह निष्कर्ष नहीं हो सकता कि अगर आप 50% एफर्ट लगाओ या 80% एफर्ट लगाओ तो आप स्टेट पीसीएस निकाल लोगे। और इस कथन का यह भी मतलब नहीं हो सकता कि अगर मैं आपसे कहूं 100 पे यूपीएससी है तो शायद 30% एफर्ट में आप एसएससी निकाल लो। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आप अगर इस मेंटेलिटी से वहां जा रहे हैं कि आपको अपना 100% दिए बिना
या फिर लेस एफर्ट में, कम प्रयासों में जल्दी सफलता मिल जाएगी, तो याद रखिए स्टेट पीसीएस स्टेट का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। क्लियर? तब की कंडीशन में ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों कि आपने फील्ड चुना ये सोच के कि स्टेट पीसीएस आर इजी वन और आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर मैंने ये पॉइंट अभी रेस करा है तो याद रखें 80% क्राउड, यानी कि जो 80% स्टूडेंट्स हैं जो इस विषय पर कंफ्यूज होते हैं कि हमें यूपीएससी लेना है या स्टेट पीसीएस, तो उनके लिए सबसे बड़ा डायमेंशन हमेशा से ये रहा है कि हमें स्टेट पीसीएस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा इजी है। बच्चों, अगर आपको ये थोड़ा भी फिलोसफिकल लग रहा हो या आपको हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि शायद मैं थोड़ी फिलोसफिकल बात कर रहा हूं, साहित्यिक बात कर रहा हूं, फाइन, तो इस चीज को समझ लें अच्छे से कि स्टेट पीसीएस में एक सबसे बड़ी समस्या होती है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि आप कभी भी स्टेट पीसीएस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब किसी ऐसे एग्जाम के लिए आप जाते हैं जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फाइन, उस कंडीशन में एक सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है, वो ये कि आपको एफर्ट्स यानी कि प्रयास ये सबसे ज्यादा करने होते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेट पीसीएस में चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की आप बात करें तो याद रखिएगा इन सभी एग्जामिनेशंस में एक कॉमनैलिटी है कि आप कभी भी इन एग्जाम्स के बारे में एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस एग्जाम में एग्जैक्टली क्या आने वाला है। जो आएगा वो नो डाउट इजी हो सकता है, लेकिन नो डाउट के कभी भी आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे कि ये प्रश्न कहां से पूछेगा। क्लियर? और जब आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन या बहुत सारे पॉइंट्स पर आपको स्टडी करने की आवश्यकता होगी। क्लियर? जब आप बहुत सारे पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको लगभग उतना ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है जितना आपको यूपीएससी में लगाना पड़ता। फाइन, तो याद रखें मैं बिल्कुल फिलोसफिकल नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट अगर किसी स्टूडेंट ने यह सोचकर यूपीएससी क्विट करके स्टेट पीसीएस को चुना है कि ये इजी है, तो याद रखिए बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में आपको अपना 100% एफर्ट देना ही होगा और दोनों में ही जो टफनेस का लेवल है इसका डिफरेंस है, पर प्रयास या मैं कहूं आपके एफर्ट्स इसमें कभी भी कम नहीं होंगे। और अगर आपने यह सोचकर चुना है कि इजी है तो बच्चों आपने गलत निर्णय लिया है। पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर आपने यूपीएससी को सिलेक्ट करा है एज अ प्राइम एग्जाम, आप यूपीएससी को चुन रहे हैं एज अ प्राइम एग्जाम, इसका मुख्य कारण यह है कि यूपीएससी में क्वेश्चंस जो है वो कुछ स्पेशल सेक्टर्स से या कुछ स्पेशल टॉपिक से आते हैं। तो यह भी याद रखें कि अभी भी आप शायद गलत हैं, यानी कि यह कथन सुनने के बाद कि स्टेट पीसीएस में बहुत सारे डाइवर्स पॉइंट से आप कभी अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि कहां से प्रश्न आएगा और वहां से प्रश्न आ रहा है। परंतु यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल है कि कुछ टॉपिक से, कुछ विषयों से हमेशा प्रश्न आते हैं। राइट? जैसे ज्योग्राफी हुआ या इन्वायरमेंट हुआ या साइंस एंड टेक हुआ, पॉलिटी हुआ, यहां से बहुत ज्यादा और बड़े नंबर में प्रश्न आते हैं। अगर आपने यह सोचकर कि शायद मैं इजीली यूपीएससी की तैयारी इसीलिए कर सकता हूं स्टेट पीसीएस के कंपैरिजन में कि ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, थोड़ा एज कंपेयर टू स्टेट पीसीएस थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, तो बच्चों ये भी याद रखें कि यूपीएससी में भी ये फंडा काम नहीं करेगा। फाइन, यूपीएससी में भी टॉपिक्स बहुत डाइवर्स होते हैं। यहां पर भी ऐसा होगा कि आप पाएंगे कि यहां पर टॉपिक्स में डाइवर्सिटी स्टेट पीसीएस की तरह तो नहीं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं होता। जो इवेंट्स आए हैं उन इवेंट्स पे प्रश्न होते हैं, पर ये प्रश्नों का क्रम या प्रश्नों का तरीका भी बहुत ज्यादा अलग होता है। तो एफर्ट तो आपको शायद यहां पर भी लगाना पड़ेगा। तो स्टेट क्विट करके यूपीएससी ज्वाइन करना इस पॉइंट से ये आपके लिए एक कठिन टास्क होगा। क्लियर हुआ? अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताना चाहता हूं
जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूपीएससी जाना है या स्टेट जाना है। यानी कि अभी हमने जो पॉइंट्स देखे, उन पॉइंट्स में बेसिकली हमने ये देखा कि क्या सोचने पर आपको नहीं जाना है उसके साथ। यानी कि क्या आपने स्टेट के बारे में सोचा, स्टेट पीसीएस के बारे में सोचा, उस सोच के साथ आपको नहीं जाना है, किस सोच के साथ आप जा सकते हैं, इसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं इसे स्टार्ट करूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मेक श्योर कि स्टडी आईक्यू बेसिकली लेकर आया है आप सभी हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए P2I बैच। और इस P2I बैच में हम डिस्कशन करने वाले हैं किस प्रकार आप आने वाले वर्ष में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को अपने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करें। यह टारगेटेड बैच होगा जो 2024 के एग्जामिनेशन को टारगेट करेगा। और याद रखिए कि इस बैच की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं तो याद रखिए, ये 22 जुलाई को 2023 में स्टार्ट होगा। ये इवनिंग बैच है। और याद रखें ये जो बैच है ये टारगेट करेगा यूपीएससी 2024 को। और ये भी याद रखें कि इस बैच की कुछ विशेषताएं, जैसे इस बैच में जो विद्यार्थी हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बनते हैं उन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज के साथ मेंस, आंसर राइटिंग, साथ में 1-to-1 हर एक स्टूडेंट को मेंटरशिप, यानी कि हर समय आपके लिए कोई ना कोई हमारी टीम की तरफ से उपलब्ध होगा जो आपके इस सफर में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको किस प्रकार से दूर करें, इसके लिए तत्पर होगा। क्लियर है? इसके अलावा यह भी याद रखें कि इस बैच में जो विद्यार्थी हमारे साथ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, इस बैच में जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर उनमें से जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन, जिन विद्यार्थियों का प्री क्वालिफाई होता है, वो विद्यार्थी अपने आगे की जो जर्नी है वो स्टडी आईक्यू के साथ, स्टडी आईक्यू के खर्चे पर हमारे साथ प्ले करेंगे आगे बेहतर तरीके से। क्लियर? इसमें खर्चा जो है वो स्टडी आईक्यू उठाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। क्लियर है? इस बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो इसका कॉस्ट आपको, मैं ऐसा यहां पर शो करता हूं, देखिए इसका कॉस्ट नियर अबाउट 70,000 है। जस्ट अ सेकंड, मैं नोट पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जस्ट इसका जो कॉस्ट है यानी कि फी है ये 70,000 है। आपने प्रीवियस स्लाइड में जो AK लाइव ये कोड है, आप इसे अप्लाई करके आप इस स्ट्रक्चर को 29,999 नियर अबाउट 30,000 इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और याद रखें कॉस्ट कभी भी ज्यादा या कम नहीं होती। फाइन, कीमत कभी भी ज्यादा या कम नहीं होती, कीमत हमेशा हमारे दिमाग में होती है। फाइन, और ये भी याद रखें कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस बैच में जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं उन विद्यार्थियों को अगर उनकी फैकल्टीज से कोई डाउट होता है तो ये क्लासेस लाइव होती हैं बच्चों। फाइन, यानी कि अगर आप लाइव क्लास में बैठे हैं तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने डाउट्स को तुरंत सॉल्व करते हैं। और अगर ऐसा हो कि किसी विद्यार्थी के साथ यह समस्या आए कि वह लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया है, तो याद रखें ये क्लासेस आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी। यानी कि अगर आप लाइव क्लास में उस चीज को नहीं पढ़ पाए हैं या आप उस चीज को रिवाइज करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में आपके पास हमेशा क्लास अवेलेबल रहती है।
और इस चीज को बेहतर तरीके से समझे कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए ये क्लासेस हर बार आपके लिए एक गेम चेंजर प्रूफ होंगी। तो जो विद्यार्थी 2024 के यूपीएससी बैच को या 2024 के यूपीएससी एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बने और अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में इंश्योर करें। चलिए हम अपने डिस्कशन में वापस आते हैं। देखिए, मैंने आपसे डिस्कस करा था कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को कब आपको नहीं चुनना है, किन अवधारणाओं के साथ, अपने दिमाग में किस परसेप्शन के साथ रहने पर इन्हें नहीं चुनना है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके होने पर आपको इन्हें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब आपको स्टेट पीसीएस चुनना है। तो बच्चों, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टेट पीसीएस में आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो आपको शायद यूपीएससी में ना देखने को मिले। क्या है वह चीज? तो याद रखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी तथा अदर कोई भी स्टेट हो, इन स्टेट्स में इन स्टेट का स्पेसिफिक जीके आता है। यानी कि इन एग्जामिनेशंस में एक पोर्शन होता है जीके का, और ये जो जीके वाला पार्ट है ये मोर और लेस रटने पर ज्यादा फोकस करता है। यानी कि अगर आप चीजों को रटकर याद करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि ज्यादा फैक्चुअल डेटा, इस पर आपका फोकस होता है। तो याद रखें, फैक्चुअल डेटा ये स्टेट पीसीएस का स्पिरिट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्चुअल डेटा आता है, पर एक ठीक ठाक वेटेज स्टेट पीसीएस में होता है फैक्चुअल डेटा का। फाइन। और जो फैक्चुअल डेटा है, अगर आपकी ऐसी कैपेसिटी रही है या आपकी ऐसी टेंडेंसी रही है कि आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल वे से किसी चीज को एग्जामिन करना पसंद नहीं करते, जो सहज में लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है, जो सामने लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के साथ गो थ्रू होना पसंद करते हैं, तो बच्चों शायद इस कंडीशन में स्टेट पीसीएस आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। क्लियर? बट दूसरे साइड अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, तो याद रखिए, यूपीएससी में आने वाले जो प्रश्न हैं, यूपीएससी में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझिएगा, इन क्वेश्चंस के साथ एक विशेषता आप हमेशा पाएंगे। क्लियर? क्या है ये विशेषता? तो याद रखिए, जहां स्टेट पीसीएस में आपको देखने को मिलता है कि जो एग्जामिनर है वो कुछ फैक्चुअल डेटा पर ज्यादा फोकस कर रहा है, यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर हर बार अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रश्न दिए हुए हैं इनमें हमेशा लॉजिक या तर्क के अनुसार उत्तर दे। यानी कि प्रश्न कभी इस प्रकार से नहीं आते। मैं क्लियर आपको आंसर करूं तो आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी आपने पढ़ा है उससे डायरेक्टली मात्र 35 से 40 क्वेश्चन ही आते हैं। यानी कि रिमेनिंग जो 55 से 60% क्वेश्चंस हैं, और यू कैन से इसमें वेटेज जो है वो कभी कभार और भी ज्यादा होता है। ये प्रश्न कभी भी डायरेक्टली आपके नोट्स में से नहीं आते, ये हमेशा इन नोट्स पर आधारित लॉजिक्स पर आते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, तो सीधा स्टेट पीसीएस में प्रश्न आता है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। और यूपीएससी जब इससे प्रश्न करेगा तो कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, वो कहेगा कि अरावली
भारत का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां अपर्दन तथा अपक्षय की क्रिया सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो उसने इस फैक्ट को जो है वो घुमा दिया। फाइन। तो यहां पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अवशिष्ट का मतलब क्या है। फाइन। अब यह भी याद रखें कि टफ की बात नहीं है, बस आपके टेम्परामेंट की बात है। क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के पीछे के लॉजिक्स में अंदर और इन डेप्थ में? और ये मैंने अभी एक लेयर की बात करी, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। मतलब कोई इवेंट हुआ, अगर कोई इवेंट हुआ तो उस कंडीशन में उसके लेयर बाय लेयर अंदर जाता है यूपीएससी। मान लीजिए एक साइबर अटैक होता है किसी नेशन में और वहां एक मालवेयर यूज होता है, तो यूपीएससी कभी उस स्टेट पीसीएस जनरली उसके मालवेयर के बारे में, उस नेशन के बारे में आपसे पूछेगा कि ये फलाना फलाना मालवेयर का जो है अटैक हुआ है, तो ये किस देश में हुआ है। यूपीएससी जब आपसे प्रश्न करेगा तो याद रखिए वो इसमें इन डेप्थ जाएगा। वो आपसे प्रश्न करेगा कि एक्स नाम का जो मालवेयर रिसेंटली न्यूज में था, उस मालवेयर के ओरिजिनेशन में एक साइबर ग्रुप का हाथ था। ये साइबर ग्रुप जो है वो एक नेशन के अंदर एक टेरर ग्रुप से फंडेड है और उस टेरर ग्रुप के बारे में एक्स नाम का एक प्रश्न वो आपसे पूछने वाला है। तो आपको यह याद रखना है कि अगर आपके माइंड की टेंडेंसी एनालिसिस करने की है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद आप उसके बारे में बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर इन डेप्थ जाने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि आप सीधा उसे रट लें, तो वेलकम, आपके लिए यूपीएससी इज द बेस्ट एग्जामिनेशन। बट अगर आपकी टेंडेंसी इस प्रकार की है कि आप बहुत सारा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल डाटा इससे याद कर सकते हैं, तो वेलकम, आपके लिए स्टेट पीसीएस बेहतर ऑप्शन है। लेकिन याद रखें इन दोनों ही टेम्परामेंट में लगने वाला एफर्ट इक्वल है, यानी कि आपको जो एफर्ट लगाना है वो इक्वल है। क्लियर? बट अगर आप ये सोचते हैं कि ये माइंड, यह दिमाग और बच्चों ये दिमाग, इन दोनों में से कोई एक दिमाग ज्यादा होशियार है और एक दूसरा दिमाग जो है वो कम होशियार है, फाइन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। ये याद रखिएगा कि अगर आपने सोच रखा है कि आपके लिए यूपीएससी टफ है, आपका दिमाग कैसा है पर आपके लिए यूपीएससी टफ है, तो डियर शायद आपकी सफलता थोड़ी दूर है अभी। और अगर आपने ये सोच रखा है कि आपके लिए ये इजी है, तो डियर आपके टेम्परामेंट में वो दिखना चाहिए। ठीक, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टेट पीसीएस चुनने वाला विद्यार्थी या जिसकी टेंडेंसी ज्यादा फैक्चुअल डेटा याद करने की है वो कम है किसी भी क्षेत्र में एज कंपेयर टू जिसकी लॉजिक्स पे है, क्योंकि जिसकी लॉजिक्स पर है उसके लिए भी काफी टफ होगा कि वो इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद कर सके, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद कर रहा है उसके लिए भी शायद उतना ही टफ होगा कि इतने ज्यादा लॉजिक्स पर वो काम कर सके। तो माइंड्स आर इक्वल, बस आपके टेम्परामेंट की बात है। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार के एक विषय के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आई थिंक आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। हमारे साथ P2I बैच की जर्नी में जुड़े और अपनी सफलता को इंश्योर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।